ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। वीर, जी रानी सर। हमें पता है कि तुम ये खाते नहीं हो, पर टेस्ट तो करो। जी। कैसा लगा? तीखा है पर काफी अच्छा है। ये तो आपने एकदम हमारे बाबूजी वाली बात कह दी। वो भी ऐसे ही कहा करते हैं, तीखा है मगर अच्छा है। और वो अचार ही का जिसमें तीखापन का तड़का था। भाभी साहब, आप गांव से वापस आए, किसी ने आपको रिटर्न गिफ्ट नहीं दिया? क्या जरूरत है, अब सब अपने ही तो है। अरे पैसे कैसे? आप भी तो सबके लिए अचार लेके आई हैं। चलिए कोई बात नहीं। इसी बात पे आपको एक न्यूज़ देता हूँ। मैंने रामू काका के वकील से बात करी थी। अरे उनका केस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। हाँ? जी हाँ। भाभी साहब, आपका भी टाइम आ रहा है। देखिए ना, एक एक करके आपकी सारी परेशानियां नॉकआउट हो रही है। सब माता रानी की कृपा है, हमारे बाबूजी बाहर आ जाएंगे। दादी अम्मा, आशीर्वाद दादी अम्मा, कैसी हो तुम? पिंकू कैसा है? ज्यादा तंग तो नहीं करता ना तुमको? अरे हमार छोड़, अपन बता। हाँ, ठीक से पहुंच गई ना? दादी, रानी से पूछो ससुराल में सब ठीक तो है? किसी ने कुछ कहा तो नहीं? ले तू ही बतिया ले। हाँ? ले दादी अम्मा, बिरजू से कहना कि ज्यादा टेंशन ना लिया करे, वरना जवानी में तुम्हारी तरह बाल सफेद हो जाएंगे उसके। यहाँ सब ठीक है, सब बहुत ही खुश है। और तो और आपका जो अचार है ना, वो भी सबको बहुत ही पसंद आया, एकदम चौचक। यहाँ सब हमको बहुत ही प्यार देते हैं। दादी जी है, बिरजू भी साथ है। लाइए मेरी बात करेंगे। नमस्ते दादी जी। हाय बिरजू, कैसे हैं आप सब? और गांव में सब ठीक? तुम दोनों भाइयों को चेतावनी दे रहे हैं रानी से दूर रहने का। ये आदमी तेरे लायक नहीं है रानी। अरे ये हमारे पति है, हमारे माँ का सिंदूर है। कछु गलत नहीं करेंगे हमारे संग। ए बिजू, दामाजी कुछ पूछ रहे हैं, जवाब तो दे। हाँ, सच कहेंगे तो रानी को तकलीफ हो जाएगी, थोड़ा संभल के बात करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ सब ठीक है। बिरजू, मैं जानता हूँ कि आपको रानी की बहुत चिंता है और होनी भी चाहिए। बचपन के दोस्त हैं आप उनके। ऑनेस्टली मेरा ऐसा कोई दोस्त रहा नहीं है, इसलिए शायद आप दोनों की दोस्ती को समझने में थोड़ा वक्त लग गया मुझे। तो जो मैं चाहूंगा कि जिस तरह आप रानी पर भरोसा करते हैं, उसी तरह मुझ पर भी कीजिए। रानी जिम्मेदारी है मेरी। मैं वादा करता हूँ आपसे कि जो गलती मैंने पहले की है वो दोबारा कभी नहीं होगी। मैं रानी पर कोई तकलीफ आने नहीं दूंगा, क्योंकि ये सब वो डिजर्व नहीं करती। हम सब जानते हैं कितनी अच्छी हैं ये। इनफैक्ट अब रानी सा की नाराजगी भी दूर हो गई है और उन्होंने रानी को खुशी खुशी अपना लिया है। जी अच्छा है, रानी वहाँ खुश है तो उतना ही बहुत है हम सब के लिए। बाकी बिरजू, अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई हो या मेरी किसी बात का आपको बुरा लगा हो तो उसे दिल से मत लगाइएगा। हो सके तो मुझे माफ भी कर देना। चलिए फिर बाद में बात करते हैं। दादी जी नमस्ते। खुश रहिए। और हाँ, जो तेल आपको दिया था मैंने आपके घुटनों के दर्द के लिए, उसे 2 बार दिन में मालिश कर दीजिएगा, आराम मिलेगा। रखता हूँ। सॉरी, मैंने वो फोन कट कर दिया। आपको और बात करनी थी? अरे आप तो रो रही हैं। बोला तो मैंने सॉरी। वापस फोन कर लीजिएगा, मैं कर दूं। नहीं, हम उस वजह से नहीं रो रहे। तो फिर? आपने अभी जो सब कुछ कहा वो सुनकर इमोशनल हो गए। सच है रानी, वो जो भी मैंने कहा वो सब सच है।
एक बार आपको छोड़कर गलती कर दी है मैंने, वो दोबारा कभी नहीं करूंगा। ले लीजिए, दवाई ली आपने? जी। जाइए, जाकर सो जाइए। जितना रेस्ट आप करेंगी उतनी जल्दी ठीक हो जाएंगी। ओके, गुड नाइट। इश्क से कोई बात न पूछी, जो दो दिलों की शुरुआत न पूछी। कौन है सस्ता यहाँ और कौन है महंगा, रिश्तों की इसमें औकात न पूछी। किस्मत तो स्याही से लिखी जाए। अरे अरे, इस सब का है? हमारा सामान का है? आप ये बाहर ला के रख दिए ऐसे? हाँ चप्पा दीदी, हम पहले भी आपसे कहे ना, हमें नहीं पसंद कोई हमारा सामान ऐसे छुए। तो अब सामान से बाहर कहाँ रख दिए? क्योंकि हमने कहा है। रानीसा, रानीसा, हमसे कुछ गलती हो गई का? गलती तो आप करती रहती हैं, वो तो आदत है आपकी। लेकिन इस बार आपने इतनी बड़ी गलती की कि हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप मुझे बताइए, मैं सोल्यूशन ढूंढता हूँ। सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। आज के बाद बहू रानी नीचे सर्वेंट क्वार्टर्स में नहीं रहेगी। वो आपके यानी वीर के कमरे में रहेगी। क्यों? आप दोनों को हमारे इस फैसले से कोई प्रॉब्लम है? जी रानी साहब, हम एक कमरे में, मतलब क्या हुआ? आप हमारी इतनी सी बात को मान नहीं सकती बहू रानी? नहीं नहीं, हाँ माने हम दोनों एक कमरे में कैसे? रानी साहब, अगर आप दोनों की जबान इसी तरह लड़खड़ाने लगेगी तो हम ही डिसीजन लेते हैं। चंपा, इनका सामान वीर के कमरे में, हमारा मतलब है बहू रानी और वीर के कमरे में लेके जाओ। आइए, हम आपको खुद कमरे तक पहुंचाते हैं। चलिए। जी। एक तो सवाल पूछना था आपसे। वो गांव में इतना सब कुछ जो हुआ, इतना सब कुछ जो आप देखी सुनी, उसके बाद का सच में आपने हमको माफ कर दिया? फैसला माफ करके लिया गया या मजबूरी में लिया गया, क्या फर्क पड़ता है? जैसे हमने कहा, अब सब कुछ बदल गया है। अब ये एक नई शुरुआत है।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।